अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। तीन अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से भाज्य? क्या है इसमें? 3 अंकों वाली संख्या, 3 डिजिट रहना देने में, 3 अंकों वाली संख्याएं ज्ञात करनी जो क्या हो 7 से भाज्य, क्या 7 का भाग जाता है, ये करना है हमें याद। कितना अंक रहेंगे आपका? 3 अंक। तो 3 अंक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 100 से। तो संख्या जो भी होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 100 से लगाकर आपके 999 तक। लेकिन इसने पूछा है केवल वही संख्या लेनी है जिसमें 7 का भाग है। तो जब 7 का भाग लिया वो संख्या आपको नहीं लेनी है। अब सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि ए कितना है। ए मतलब प्रथम भाग। ऐसी कौन सी पहली संख्या है जिसमें 7 का भाग जाता है और 3 अंकों वाली भी है? हम पहली संख्या क्या करते हो, ध्यान दो, हम 7 का भाग देंगे किसमें? 100 में। बताओ कितनी बार भाग गया? 7 एकम 7, पीछे बच गया आपके 3 0। अब देखो भाग कितना गया? 7 और 28, पीछे कितना बच गया आपके? 2। यहाँ बचना नहीं चाहिए था, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो बताओ अगर इस 0 की जगह क्या होता, यहाँ जो 0 लिखा हुआ है इसकी जगह क्या होता तो भाग पर वो चला जाता। 3 तो हमारे पास है ही, भाग का पहाड़ा बोलने पर आगे 3 किसके पीछे आता है? 7 पंचा 35 आवे नहीं, यहाँ 3 हो तो यहाँ अगर 5 होता तो ये 5 हम यहाँ उतारते और भाग पूरा पूरा चला जाता। इसका मतलब फिर भाग जाता आपके कितनी बार? 5 बार। गुणाकरण पाठ बोले तो 98 तक ही जाएगा। 98 से आगे सीधा भाग कौन सा जाएगा आपके? 105, पूरा पूरा 105 में। तो बताओ आपके ए कितना हो गया? 105। अब 105 के बाद क्या आएगा? 112, फिर 119, फिर आगे चलता रही। अब हमें ये तो हो गया आपके, ये ज्ञात हो गया। अब है लास्ट पद, अंतिम पद। जैसे हमने पहला पद ज्ञात है वैसे हमें क्या करना है? अंतिम पद भी क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। जैसे दे रखा है आपके 999, भाग दो 7 का, 7 एकम 7, पीछे बच गया 2, 9, 7 और 28, पीछे बच गया आपके 1। अब यहाँ आगे 1 आ रहा है तो बताओ 1 के पास क्या आना चाहिए था? 7 एकम 7, आगे 7 दूनी 14, कितना यहाँ कितना आना चाहिए था? 4 आना चाहिए था। यहाँ 4 कैसे आएगा? यहाँ ये उतारेंगे तो यहाँ 4 तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 होता तो भाग पूरा पूरा चला जाता। ये आपको आगे नहीं जाना, पीछे जाना। इसके आगे बाद 954 है, इसके बाद में भाग कब जाएगा? 1001 में। और 1001 कितने अंकों की है? 4 अंकों की। तो 994 सबसे बड़ी संख्या और सबसे अंतिम संख्या यही है, इसमें 7 का भाग जाता है। तो ए एन कितना हो गया आपके? 994। और अंतर कितना है सब में? 7 का, क्योंकि हमें भाग का देना है 7 का। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो बताओ कितना अंतर है? आप 7 अंतर है तो भाग दिया आप। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कितने पद है? हमें क्या करना है? n ज्ञात करना है। मतलब कि हम 105 के बाद ले लिया हमने 112, फिर ले लिया 119, ऐसे करते करते हमने 994 तक पद निकाले। उन पदों की संख्या क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है। हमारे पास ए है, डी है और अंतिम पद है। अब हम ज्ञात करेंगे n, तो क्या ज्ञात करेंगे? ए एन प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक, अंतिम पद कितना? 994, प्रथम पद कितना? 105, n कितना ज्ञात करना है? -1, डी कितना? 7। 994 ये है प्लस का, इधर कितना हो जाएगा आपके? ये है गुणा में, बराबर हो जाएगा आपके n-1। 994 में से 5 गए तो पीछे बच गए आपके 889। 100 घटा दो तो 5 घटा दो 7, n-1 भाग दो, कितनी बार जाएगा? 1 बार, पीछे बच गया 1, जाएगा कितनी बार? 2 बार, पीछे बच गया 4, पीछे जाएगा आपके 9 बार, क्या 7 बार?
ये माइनस का किस हो जाएगा प्लस में, तो n का मान हो जाएगा 127 प्लस 1 कितना हो गया 128। इस श्रेणी में कुल कितने पद होंगे 128 पद ऐसे हैं 3 अंकों वाले, इसमें 7 का भाग जाता है। अब है आपके देखो दो सवाल, इसने कहा है कौन सी निकालनी है हमें 10 और 250 के बीच की संख्या है जो क्या हो 4 से क्या हो भाज्य, वो गुणज एक ही बात है, गुणज बोलो भाज्य बोलो गुणनफल बोलो एक ही बात है। यानी ऐसी संख्या जिसमें 4 का भाग जाता है, गुणज मतलब 4 पाउडर बोलो 4 का 4 के 12, तो जो भी पाउडर है अब वो पाउडर होगा अपन कट करते गण से आपने 10 और 250 के बीच में, और जिसमें 4 से भाज्य 4 का भाग जाता हो, तो बताओ सबसे पहली संख्या कौन सी है जिसमें 4 का भाग जाता है 4 के 12, 4 ही नहीं आवे 8 ही नहीं आवे, तो क्यों नहीं देख लो 4 और 12 तो हम पहले किस संख्या होगा आपने 12, 4 और 8 फिर आता है 12, लेकिन ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि 4 और 8 इन दोनों के बीच में नहीं आते। ये पहली संख्या ऐसी है जो 10 और 250 के बीच भी है, और पहली संख्या ऐसी जिसमें 4 का भाग जाता है, उसके बाद 16 में जाओ 20 में जाओ, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ यूं रह गया। अब है आपके an मतलब अंतिम संख्या जिसमें 4 का भाग जाता है, तो क्या रही यूं भाग देंगे जैसे अभी हमने भाग दिया था 200 कितने हैं आपके 50 में भाग दो 4 का भाग 6 चौक 24, पीछे हो गया आपके 1 और 0, अगर यहाँ क्या होता तो भाग चला जाता 2 मतलब 12, लेकिन देखो ध्यान दो 12 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2, तो 2 बहुत ज्यादा हो गए, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा घटाएंगे उल्टा, मतलब यहाँ कितना करेंगे 2 कम कर दो कितना रहेगा 248, बहुत बड़ी बुखार घटा दो कितना रहेगा आप 8, ये भाग दो 8 0 करो, मतलब क्यों संख्या को आगे नहीं जाना, 210 से 250 के बीच में रहना है। जैसे अगर आप पहले आए तब आप कितना आया था 25 था ही, 2 करें कितना 2 से बहुत ज़्यादा आ गया, तो हम क्या करेंगे 4 कम कर देंगे इसमें, तो कितना आता है 248, ये संख्या ऐसे इसमें पूरा भाग आता है पूरा भाग, तो मतलब सबसे अंतिम संख्या कौन सी हो गई आपके 248, और बताओ आपके डी कितना है 4, जब सबने भाग कर देना है आपको 4, इसीलिए कितना होगा आपके 4, और हमें ज्ञात क्या करना है n ज्ञात करना। श्रेणी ये होगी देखो, सबसे पहले 12 फिर 16 फिर 20 ऐसे करते कितना आएगा 248, ये पहला पद अंतिम पद, और ये अंत कितना है 4 4, वही ऐसे n ज्ञात करना। अब देखो an का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, a प्लस कोष्ठक n माइनस 1 कोष्ठक b। अब देखो सबसे पहले an कितना है 248, a कितना है 12 प्लस n ज्ञात करना है -1 और d कितना है, ये प्लस का है कितना रहेगा -1, और n माइनस ये गुणा टाइम क्या है प्लस में तो माइनस में, गुणा है तो पीछे क्या हो जाएगा n माइनस 1, कितना हो गया 227 में 12 गए 236 बटा 4 बराबर n माइनस 1, बाद कितनी बार गया आपके पहले गया 5 बार, फिर गया आपके 9 बार, माइनस का 1 इसमें हो जाएगा प्लस का, तो n का मान हो जाएगा आपके 59 प्लस 1 कितना रहेगा 60। आई ऑन में अब है क्वेश्चन नंबर आपके 15, n का किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 65 67, एक श्रेणी एक एपी है जो आपके दे रखी है, वो कितनी दे रखी है आपके 63 65 67, ऐसे धीरे धीरे चल रहा है 2 कदम, और एक जो एपी है वो दे रखी है आपके 3 7 10 17 ऐसे चल रहा है, जैसे हम 7 फीट का गेम चल रहा है, एक तो है 7 फीट में की जगह है आपके 63 मान, और एक कितना है एक एक मान दे रहा है 3 मान, एक तो हाले 2 कदम और एक हाले 7 कदम, तो वो बहुत आगे है,
लेकिन लास्ट थोड़ा बहुत तेजी में आएगा तो आगे निकल सके दोनों। हाँ सर। या बराबर, या आपको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि दोनों एक ही जगह आ जाए। मतलब ऐसा एक पद आएगा बाद में, ऐसा कोई एक पद आएगा जो ये होगा, वो पद आपके ये वाला होगा, दोनों पद क्या आ जाएंगे सेम सामने निकल लो। अब कितनी बार में रहेगा वो, एक बार में तो कह रही आप देखो अंत कितना 60 हो, या अंत कितना हो गया आपके 55 का, या अंत कितना हो गया आपके 50 का। तो अंतर कम रहेगी, पहले जो ज्यादा अंतर था वो अंतर आ रहा कम रहे, क्योंकि यहाँ तो अंतर दी है आपने दो है, वो दो कदम हाल गए। अब लाल आओ भले, लेकिन कितना बहुत तेजी में हाल है, फास्ट 7 कदम बढ़ रही आ गया नहीं, अब 6 में तो कहते हैं 60 है, 7 कदम बढ़ रही आ गया। बट एक ऐसा पद आवेगा तो दोनों उत्तर क्या हो जाएंगे एक समान। वो वाला पद क्या करना है हमें, एंड क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन ये वाला जो अंतिम पद है, ये जो क्या है आपके अंतिम पद, जैसे यहाँ आपके श्रेणी ली और ये क्या हो गया आपके अंतिम पद, तो ये भी अंतिम पद दोनों का क्या आएगा बराबर। इस श्रेणी को तो हम बोलेंगे ए एन, तो इसको हम क्या बोलेंगे बड़ा ए और एन, क्योंकि दोनों की जो प्रथम पद अलग है और दोनों का डी भी क्या है अलग है, डी भी अलग है और ए भी अलग है। अब देखो पहले तो आप दो श्रेणी है सबसे पहले, एक जो पहले एपी है आपके उसके अंदर तो कितना दे रखा है 63 65 67, इसका मतलब इसमें ए कितना है 63 और डी कितना है दूसरा पद माइनस पहला पद, अंतर कितना है आपके 2 का अंतर है। अब ये वाले एपी लो, इसमें देखो आपके कितना है एपी तो हो गई है आपके 3 10 17, बताओ इसमें ए कितना है, लेकिन इसमें ए उसमें ए नहीं मान सकते, थोड़ा सा अलग मान ताकि कटे नहीं, तो क्या माने बड़ा ए मान 3 और बड़ा डी कितना हो गया है 10 माइनस 3 बराबर 7। यहाँ चाहो तो A1 A2 लिख सको, A B लिख सको, कुल मिला के ये संख्या ये अलग होनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रथम पद अलग है इसका प्रथम पद अलग है, तो दोनों को अलग अलग मान है। इसका भी जो अंतिम पद है और इसका भी अंतिम पद दोनों क्या होने चाहिए बराबर। और कौन से पद में होगा ये करना है हमें, या इसका भी an और इसका भी an, दोनों क्या होंगे बराबर। अब वो कौन सा होगा, 11वां पद होगा, 12वां होगा, 15वां पद होगा, 20वां पद होगा, कौन सा पद आएगा कि दोनों क्या आ जाएंगे बराबर। तो देखो कैसे तरह याद करने का, a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक, क्योंकि हमने यहाँ क्या माने ए और डी माने, इसका फॉर्मूला भी यही होगा, लेकिन बड़ा है तो a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक d, n चेंज नहीं करेगा, क्यों नहीं करिए, क्योंकि n दोनों क्या है बराबर। ऐसा पदों को ज्ञात करना है n का मान। अब बताओ a का मान इसमें कितना है 63 प्लस n कितना है ज्ञात करना है -1, d कितना है 2, वो को इसमें ये उतारो मान 3 प्लस n माइनस 1 d कितना है 7, ये हो गया आपके 63 प्लस गुणा करो 2n माइनस 2, 3 का 3, यहाँ क्या हो जाएगा 7n माइनस 7। अब ये हो गए देखो 2n तो है ही है, 63 में से 2 गए 61, और यहाँ आपके 7n तो है ही है, 7 में से 3 गए 4, इसके हैं आपके माइनस के, यहाँ 61 तो है ही, ये माइनस का 4 किसमें हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का 2 है इधर किसमें हो जाएगा माइनस का 2, 7 में से 2 गया 5 और 61 और 4 तो ये गुणम है, तो ये भाग में, तो n का मान हो जाएगा 65/5 बराबर 13। ये 13 साल चलेगा और ये भी चलेगा, तो दोनों एक स्थान पर आ जाएंगे। आप चाहो तो ट्राई करना है, देख सको इन 13 पद दोनों एक जगह है, ये निकाल सको आप a प्लस 12 डी 13 पद, हाँ सर याद कर ले कितना है 63 प्लस 12 डी का मान कितना है 2, तो 63 और 14 कितना रहेगा आप रे 24। अब आप यो करो ये वाला लेने देखो, a कितना है 3 और d कितना है 7, कितना रहेगा 12 7 84, 84 3 दोनों 87 में जाएंगे।